सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जी कहिए। मैं रॉकी फर्नांडिस से मिलना चाहता हूँ। रॉकी फर्नांडिस? रॉकी फर्नांडिस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। ये 823 विल्सन कॉटेज है ना? जी हाँ, ये मेरा घर है। मेरा नाम मात्रे है। देखिए मिस्टर मात्रे, जरा याद करके बताइए, क्या कोई रॉकी फर्नांडिस नाम का कोई किराएदार या पेइंग गेस्ट यहाँ रहता रहा हो शायद कुछ साल पहले? जी याद आया। ऊपर के रूम में भाड़े पे रॉकी फर्नांडिस नाम का एक आदमी रहता था, मगर उसे तो 3 साल हो गए यहाँ से चला गया। क्या नहीं रिमेम्बर वो यहाँ से कहाँ गया था? सॉरी, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो कहाँ गया, किधर नहीं गया, मुझे कुछ मालूम नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब तो मुझे छोड़ दीजिए। कर्नल साहब, अरे कर्नल साहब प्लीज हमारे ऊपर एक छोटा मेहरबानी करो ना, मेरे को इधर से लेके जाओ। मैं इधर ये घर में अकेला नहीं रह सकता सर, मैं अकेलेपन से बहुत डरता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक हो, बहुत सारी भीड़ हो। एक काम करो, मेरे को जेल में लेके जाओ, अनाथ आश्रम में लेके जाओ, मेड हाउस में लेके जाओ, लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज। दारोगा, आपने सुना नहीं? बुज़दिल इंसान हर दिन मरता है, बहादुर इंसान सिर्फ एक बार। अरे सर ये सब बोलने का बात है, ये कम बखत टेलीफोन है ना, मेरे को जीने नहीं देगा। जब भी बजता है ना तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही बजा सर, यही वो आदमी होगा, ये उसी शैतान का फोन होगा, उसी का फोन होगा। वो मेरे पीछे पड़ेगा सर, मैं ये फोन नहीं उठाऊंगा। फोन उठाइए दारोगा। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, आप फोन उठाइए। मिस्टर दारोगा, आप प्लीज फोन उठाइए। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। मिस्टर दारोगा, फोन उठाइए। नहीं सर, मैं नहीं उठाऊंगा, प्लीज आप। देखिए, अगर मैं फोन उठाऊंगा तो उसे शक आएगा, वो फोन डिस्कनेक्ट कर देगा, इसलिए आप फोन उठाइए प्लीज। मैंने फोन उठाया, आप हेलो कहिए, आप कहिए। आप भी कमाल करते हैं। हेलो, इंस्पेक्टर यादव भैया। हाँ इंस्पेक्टर यादव, बोलो। दारोवाला के घर के चारों ओर सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया कर्नल। देखिए मिस्टर दारोवाला, अब आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी का सारा बंदोबस्त कर दिया गया है। आप अपना डेली रूटीन चालू रखिए। थैंक यू वेरी और आज शाम को हमेशा की तरह आपका बारूद खोलिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आई एम श्योर कि आपने अच्छा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया होगा। देखिए, मैं आज रात को मेरा बार वापस खोलूंगा, डेफिनेट। 66, 67, 68, 69, 70। थैंक गॉड, थैंक यू गॉड वेरी मच। आज 7,000 का पूरा धंधा। कौन सा? देखा है। मैंने कहा था ना दारूवाला, इस आखिरी हादसे के गवाह भी तुम होगे। तुम अपनी मौत के अकेले चश्मदीद गवाह होगे। मैंने क्या किया? What have I done? क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी जलाकर राख कर दी। अब तुम मरोगे। आज तुम मरोगे, तुम्हारा खून होगा, लेकिन खूनी मैं नहीं। तुम्हारे कमजोर से दिल पे एक हल्का सा झटका लगेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो। भागने की कोशिश मत करना।
दारू वाला दारू माय गॉड। तो दारू वाले की जान बचाने की कोशिश में कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन अब मिस्टर दारू वाला का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कातिल को इन्होंने अच्छी तरह से पहचान लिया है। लेकिन कर्नल, अगर मिस्टर दारूवाला नहीं बचे और मरने से पहले उन्होंने कातिल के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो ये राज हमेशा के लिए उनके साथ ही दफन हो जाएगा। नहीं जादव, दारू वाले की खामोशी भी कातिल को अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए कातिल को पकड़ने के लिए दारू वाले की सांसों का चलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी सांस रोकने के लिए कातिल यहाँ जरूर आएगा। अगर कर्नल, हमारी सिक्योरिटी के होते हुए कातिल यहाँ आने का रिस्क क्यों लेगा? और इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त तो हमें रखना ही होगा। इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम हमें कुछ इस ढंग से करना होगा कि कातिल को यह गलतफहमी रहे कि हमने सिक्योरिटी हटा ली है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए हमें खुद उसका रास्ता साफ करना होगा।
तुम हो रॉकी, रॉकी फर्नांडिस। क्या पसंद करोगे? मेरी गन से मर जाना या जेल में सड़ सड़ के मर जाना या अपना जुर्म कबूल करना? बताओ, दारू वाले से तुम्हारे क्या दुश्मनी थी? बताओ। कर्नल, मुझे पकड़कर बहुत खुश मत हो, क्योंकि मैं जो करना चाहता था वो कर चुका हूं। मैं दारू वाले को डरा डरा कर मारना चाहता था और वो ऑलमोस्ट मर चुका। मैंने अपना रिवेंज ले लिया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बीवी को मुझसे छीन लिया उसने। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि दारू वाला इस आदमी नहीं है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। किया है उसने कर्नल। आज से 6 साल पहले की बात है। मेरे और मेरी बीवी के बीच अनबन रहा करती थी। हम दोनों में बहुत टेंशन रहा करता था। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। उन दिनों दारू वाला एक एडवोकेट की हैसियत से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। मेरी बीवी उसके पास गई और देखिए मिस्टर दारूवाला, मुझे किसी भी कीमत पर अपने हस्बैंड से जल्द डिवोर्स चाहिए। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत उसके साथ नहीं रह सकती। all right, but madam, my advice is that you must try and compromise. देखिए, मियाँ बीबी में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, but divorce is not the only solution. Don't even think about it, madam, please. हाँ। नहीं मिस्टर दारूवाला, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा उसके साथ रह पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यू नो, I just hate him. I can't stay with him anymore. Okay, ठीक है, but madam, I think you should try again. ना, आप एक काम कीजिए, केस फाइल करने से पहले आपके मियाँ को मेरे पास लाइए, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम मुझे क्या समझाओगे दारू वाला? तुम आई हो इसके पास मदद मांगने? हाँ? अरे ये बेवकूफ तुम्हारी क्या मदद करेगा? और कान खोलकर सुन लो, ये 2 कौड़ी का एडवोकेट तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। चलो घर चलो। रॉकी, तुम्हें अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। शेम ऑन यू। अरे पढ़े लिखे हो, गवारों की तरह बिहेव करते हो। ए बुड्ढे, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे, समझा? तू कौन होता है मेरी और मेरे बीवी के बीच में बोलने वाला? देखा मिस्टर दारूवाला, he is a cruel animal. देखा कैसे ट्रीट करता है मुझसे। अब बताइए मैं कैसे रहूं इसके साथ? बताइए। तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, समझी? हाँ, अगर मैं चाहूं तो तेरी जिंदगी से तुझे अलग कर सकता हूं। रॉकी, तुम्हें तुम्हारी बिहेवियर की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं उसका डिवोर्स दिला के ही रहूंगा, एंड दैट्स अ चैलेंज। और मेरा तलाक हो गया। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक के बाद मुझे उससे नफरत हो गई थी। उससे ही नहीं बल्कि पूरी औरत जाति से। और इन सब के लिए मैं दारू वाला को जिम्मेदार मानता हूं। मैं जानता था कि उसे 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। वो एक कमजोर किस्म का आदमी है, इसलिए मैं उसे फोन कर करके डराया धमकाया करता था। और दारू वालों को टॉर्चर करने के लिए तुमने 3 बेगुनाह औरतों का कत्ल कर दिया। हाँ कर्नल, मैंने 3 खून किए। पहला खून मैंने अपनी बीबी रोजी का किया है। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो प्लीज। और मुझे ये खून करके 2 ही खुशी मिलती थी। एक तो औरत को मारने की खुशी, और दूसरा दारू वाला को डराने की खुशी।
क्योंकि मैं इन दोनों से बेइंतहा नफरत करता था। तुम्हारी ये नफरत तुम्हारी कमजोरी थी। तुमने अपनी गलतियों को समझने के बजाय अपने बर्बादी की जिम्मेदारी दूसरे पर थोपनी शुरू कर दी और तुम्हारा मन उनके लिए नफरत से भर गया। तुम्हारे बीवी ने ना तो कोई जुर्म किया था, ना तो दारूवाला ने। जुर्म तो तुमने किया है, वहशी दरिंदे बनकर 3 बेगुनाह औरतों को कत्ल करके। और तो और तुमने डॉक्टर प्रभा रस्तोगी को भी नहीं छोड़ा जो तुम्हारा इलाज कर रही थी और तुम्हें नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए तो वो मेरे हाथों बची रही, क्योंकि मैं उसे और औरतों से अलग समझता था। लेकिन उस दिन जब मैं अपनी चेकअप करा के क्लिनिक से बाहर निकला तो मैंने अपनी आवाज सुनी। मजा आया दारू वाला? कैसा लगा मेरा दूसरा तोहफा? अभी तो तुम्हें ऐसे कई और तोहफे दूंगा मैं, पर यकीनन अब तुम मुझसे मिलने को बेचैन हो गए होगे और मैं तुम्हारी ये बेचैनी वैसे तो तेरे जैसे वहशी दरिंदे को खत्म कर देना ही अच्छा है, लेकिन मैं हर मुजरिम को उसके पैरों में जंजीरें डालकर सुधरने का एक मौका जरूर देता हूं। जादव, यस कर्नल। डाल दो इसे काल कोठरी में। क्या खून करने के लिए इसे इंसान तो क्या खुद का साया तक नहीं मिल पाएगा। चलो। कर्नल, दारू वाले को होश आ गए, चाहे तो आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके, वेलकम। आओ कर्नल साहब आओ। हेलो मिस्टर दारूवाला, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। सर मैं आपको उस आदमी का नाम बता सकता हूँ? रॉकी फर्नांडिस। कुछ साल पहले आपने उसका और उसकी बीवी का डिवोर्स करवाया था। उस वक्त आप एडवोकेट दारूवाला थे। बस उसी दिन से वो आपकी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में है और यह निश्चित है कि उसे लंबी सजा होगी। थैंक यू कर्नल, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ जादव? कर्नल, इसने मेरी रिवॉल्वर छीन के अपने आप को गोली मार ली। कर्नल साहब, ये गोली की आवाज? रॉकी ने अपने आप को गोली मार ली। उसके अंदर ना तो जेल की सजा काटने की हिम्मत थी, ना तो जीने की लालसा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। थैंक गॉड। नहीं तो सर ये रॉकी है ना, वो जेल से भी मुझे फोन करके परेशान करता था और मुझे हार्ट अटैक देता था। कर्नल साहब, आप एक आध बार मेरे बार में क्यों नहीं आते सर? एक आध ये ले लेते ना। ना मिस्टर दारूवाला, कर्नल को ऐसे नशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम पूरा करना, अपना फर्ज पूरा करना, यही एक नशा है, अपना मकसद है बस। सर ये मुझे लगता है ये टेलीफोन की घंटी मुझे हॉस्पिटल में भी मार डालेगी। डरिए मत, ये मेरे मोबाइल की घंटी है, ये मेरे लिए बज रही है। सर ये भगवान ने इसका शोध ही क्यों किया? हा? ये मुझे डरा डरा के ही खत्म कर देगा। हेलो कर्नल परमेरिया, जी मैं आ रहा हूं।